निर्णय लेते हैं, हम भेड़ों की चला चलते हैं। जो हमारा भेड़ काम करती है, एक कुएं में गिरती है तो समझ लो सारी एक कुएं दूसरे पूरी गिर जाएंगी। इसलिए हम अभी सभी हम जो पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से स्पेशल कहना चाहते हैं कि ओबीसी को और हमारी समाज को जहाँ जहाँ जिसकी हिस्सेदारी है पूरे भागीदारी मिलना चाहिए। वो पूरे मध्य प्रदेश और चंबल संभाग में जिताना है तो आपको चंबल संभाग में या मालवा स्टेट में या बघेल में या भोपाल गिर्द में 5 हमको टिकट देने पड़ेंगे, तभी हमारा वोट ट्रांसफर होगा। जनता न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं इस समय दतिया क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाल बघेल समाज के दिग्गज नेता। पाल बघेल समाज से अपनी बात रखेंगे। 230 सीटों पर लेकर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये पाल समाज के बड़े नेता हैं, पाल समाज से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। पातीराम पाल फौजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है हमारा आपके साथ। धन्यवाद राजा भैया, आपके चैनल को भी धन्यवाद के तो जनता की बात आप वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। बड़ी मायूसी छाई है बघेल समाज में, भाजपा पार्टी टिकट नहीं दे रही है किसी भी व्यक्ति को, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, कोई मायूसी नहीं है, क्योंकि जिसके पास जनमत होती है वो क्यों मायूस होगा, क्योंकि हमारे पास जनमत है और हम जनमत के हिसाब से कोई में मोह नहीं होते हैं, क्योंकि जहाँ पर हमारी जनता और हमारी समाज जो भागीदारी मांगेगी, अगर कोई पार्टी नहीं देगी तो हम उसको हराने का काम करेंगे। अगर हमारे सन 47 से देश आज़ाद हुआ, जब से हमारे राष्ट्रीय पार्टियां जो बनी तो वहाँ में एक कांग्रेस और बीजेपी मुख्य हैं, उनमें हमारे किसी बघेल समाज का कहीं पर अधिकार नहीं दिया गया, ना इतनी हिस्सेदारी जितनी हमारी भागीदारी है। और हमारी समाज में मानवर काशीराम ने जब पार्टी 84 में गठन की तो बीएसपी का गठन हुआ था, उसमें हमारे लोगों को अधिकार मिला था, तो उसमें हमारे जहाँ जहाँ हमारे लोगों को टिकट दिया हमने वो सीट निकाल करके विधानसभा में पहुँचे। अब हम इन कांग्रेस से कहना चाहते हैं, जिसमें अब कांग्रेस पार्टी में रहता हूँ, तो उससे एक कहना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी आए थे, मैंने पहले भी बोला था कि हम ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी की गणना में जो भी भागीदारी हो हमारा अधिकार देना चाहिए। 200 सीट में हमारी 50 लाख की जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश के अंदर, हर विधानसभा में 20 और 30 के लगभग में है, तो हम कहते हैं कि हमारी जब इतनी संख्या है, किसी की 10,000 5,000 वारन को कम से कम 20-20 टिकट दे रहे हैं आप, या 50-50 टिकट उनको एक बार में दे रहे हैं। एससी की तो 85 सीटें हैं, वे तो क्लियर हैं, लेकिन ये जो हमारी बाकी की बचती हैं 145 सीटें, उसमें से हमको क्या तुम 2 ही सीटें नहीं दोगे, 5 सीट नहीं दोगे? तो इससे हम इनको इसी चैनल के माध्यम से, बघेल समाज में क्या कमी है कि उनके वोट की कोई वैल्यू नहीं होती है। हमारी वैल्यू जिसकी एक झुग्गी वाले की है तो वो राजा की बराबर होती है, ये संविधान में है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने जयश्रीराम बघेल को दिया था, भाजपा ने राधेलाल बघेल को दिया था। अगर हम दिवाली के दिन तुम 100 दिए जलाओ और हम एक दिया जलाएं, उसी में आप हमारी कहानी बना लेते हो। जो उनकी तुम्हारी जनसंख्या हमारी जितनी बड़ी है तो उस आधार पर हमको टिकट मिलना चाहिए। 5 गांव पंडन को दे दो, एक छतराज तुम्हारो। हमने 200 सीट में 30 में से 5 सीट की मांग की थी और हम उनको देखना चाहिए। आदरणीय दिग्विजय सिंह माननीय से कहा था, वो बात कमलनाथ जी से भी मैं इन माध्यम से कहना चाहता हूँ। और भी हमारे शीर्ष नेत्र के जो नेता हैं, राहुल भैया हैं, अरुण यादव जी हैं, कमलेश्वर पटेल, बहुत से हमारे नेता हैं, और हमारे सोनिया और राहुल जी तक, हमारी एक खरगे जी तक बात पहुँचाएँ कि हमारे लोगों को कहीं ना कहीं इसमें भागीदारी दें, क्योंकि कर्नाटक में जो काम हुआ वो इसी गणना के हिसाब से हुआ। आदरणीय खरगे जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय सोनिया जी ने और आदरणीय प्रियंका गांधी ने यही रणनीति बना करके हमारे सिद्धारमैया के साथ में यही रणनीति बनाई थी। आदरणीय हुना शिव कुमार जी का समुदाय था, एक हमारा गड़रिया और पाल बघेल समाज का समुदाय था, उसमें हमारे लोगों को भागीदारी दी गई। तो कम से कम 150 सीट 60-70 सीट लेकर के हमारे आदरणीय वो हमारा समुदाय के हिसाब से बघेल समाज के, गड़रिया समाज के से आए। आदरणीय शिवकुमार जी वहाँ पर मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनकी भागीदारी और उनकी भूमिका बहुत अच्छी रही। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने आप? जी। सिद्धारमैया क्या बघेल समाज से आते हैं?
बिल्कुल गडरिया समाज से हैं, उनकी हिस्ट्री डरी है, चैनलों पर डरी है, उसमें डरी है। वो हमारे गडरिया समाज के हमारे अन्य लोग कई नामों से, जैसे कहीं ना कहीं जाति में और गोथों में परिवर्तन होता है, तो उस नाम से गद्दी है, गाड़िया है, छेरी है, ग्वालिया है, हम सब एक इससे आते हैं। तो इसलिए हमारा कोई वो गडरिया है, वो गडरिया को हम अधिकार दिया। हमारे पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में हमारे बघेल समाज का वो सम्मान बढ़ा और बहुत खुशी की लहर आई। इसलिए हम कहते हैं मध्य प्रदेश में हमको ये नहीं कि मुख्यमंत्री की पदवी मिल जाए, हमारा जितना भागीदारी है उतना हमको अधिकार मिलना चाहिए। हम तो कर्नाटक में आपको मुख्यमंत्री मिल गया, आपके समाज का व्यक्ति, तो मुख्यमंत्री तो मिल गया, तो मध्य प्रदेश में क्या मेरे पूरे देश में हमारा काम हो गया। अनेक लोगों के तो कई बार मुख्यमंत्री बने और बनते आते हैं। उनको तो एक वो अपनी एक जैसे राजाशाही था ना, वो जमाना मान लिया, जैसे राजा रहता था वो हिसाब से 10-10 बार उनके टिकट कटते ही नहीं। अरे जीतना हारना है, उन सीटों को चेंज करो, आप उनको ट्रांसफ़र करके ना ओबीसी लड़ाओ, ओबीसी लड़ा के सामान को कहीं और से लड़ा दो, तब देखें कि उनमें कितनी ताकत होती है। हमारा वोट भाईचारे का है, ओबीसी हमको लायक करती है और एससी भी हमको लायक करती है। इसलिए हम कहते हैं हमारा भाईचारे में कोई कमी नहीं, और हम सभी के जातियों से भाईचारा बनाकर, क्यों कि हम उनको ट्रांसफ़र वोट करते हैं भी हमको करते हैं, कहीं जिला पंचायत में करते हैं, कहीं जनपद में भी करते, पंचायत में गाँव का होता है तो उसमें हम भाईचारे में लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको वोट को कोई कमी नहीं। हमारा कार्यकर्ता बघेल समाज का जिस गाँव में और कोई नहीं है, वहाँ में हमारा कार्यकर्ता या कोई स्वयं पूरी कांग्रेस पार्टी को वोट देता है, तो वहाँ कहाँ जाते हैं, कौन आता है, हम ही लोग तो देते हैं ना। तो हम तुमको सहयोग इतना दे सकते हैं कि मंडल आयोग से लगा के, पोलिंग बूथ से लगा करके, गांव के घर घर से वोट को निकाल करके हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो क्या हमको विधायक का टिकट नहीं मिल सकता है? इसलिए हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, आप भी इस बात को रखें कि बघेल समाज बहुत ही ईमानदार और लगनशील है। वो मतलब अपने हिसाब से काम करेगी। पहले तो हम अपना निर्णय लेते हैं, हम भेड़ों की चला चलते हैं। जो हमारा भेड़ काम करती है, एक कुएं में गिरती है तो समझ लो सारी एक कुएं दूसरे पूरी गिर जाएंगी। इसलिए हम अभी सभी हम जो पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से स्पेशल कहना चाहते हैं कि ओबीसी को और हमारी समाज को जहाँ जहाँ जिसकी हिस्सेदारी है पूरे भागीदारी मिलना चाहिए। ना तो आप ये नहीं कहें हवाई में चुनाव नहीं लड़ते हैं। आप बघेल समाज में बात रखोगे क्या सिलेंडर और बिजली और जे विकास की बात रखते रहोगे? हमारा अधिकार सीटों का भी है, तो सीटों का अधिकार हमको कब मिलेगा जब हमारे लोगों को तुम अधिकार दोगे, सम्मान दोगे। इसलिए हम कहना चाहते, आपके पास है प्रत्याशी जो लड़ने लायक है? प्रत्याशी बहुत हैं। हमारे प्रत्याशी राधेलाल बघेल तैयारी कर रहे हैं, लाखन सिंह बघेल तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या बघेल समाज की कोई वो वैसी बात है मैं बोलना नहीं चाहता। बघेल वंश का बहुत बड़ा वंश है, मल्लाराव होलकर की संतान है। हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। इसलिए हम सब कहते हैं हम भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं आप लोगों को, आपके चैनल से आप भी कहें कि बघेल समाज को अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश और चंबल संभाग में जिताना है तो आपको चंबल संभाग में या मालवा स्टेट में या बघेल में या भोपाल गिर्द में 5 हमको टिकट देने पड़ेंगे, तभी हमारा वोट ट्रांसफ़र होगा, वरना हमारे वोट पे कोई अधिकार नहीं होगा। हमें क्या बात है, कोई खुली बात है किसी के हम गुलाम तोड़ा के? हम तो अपना अधिकार मांगते हैं। हम तीसरा विकल्प बनाएंगे। तीसरा विकल्प तो क्या हाथी की सवारी करेंगे? अब ये मतलब नहीं होता, अभी हमारा निर्णय नहीं हुआ। हम पार्टी के विरोध बिल्कुल नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि अभी हमारे पार्टी का कोई निर्णय नहीं हुआ। जब निर्णय हो जाएगा, जब हम फिर आपके चैनल पर आएंगे, दोबारा आपके चैनल से अपना ऐलान करेंगे। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारी बात पहुंचाएं, क्योंकि कर्नाटक से लगा करके मैंने आपको बता दिया है। कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां भी हम जानते हैं, इसलिए हमारी समाज में हम लोग जाते हैं। कमलनाथ जी की ईमानदारी पर हम सब लोग पूरे गांव-गांव में, बाट में, घर घर में ऐलान कर रहे हैं। 5 हॉर्स पावर बिजली का हमने किया है, फ्री हो जाएगा किसानों को। 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, 1500 महिला के खाते में जाएंगी। ऋण होगा वो माफ़ हो जाएगा जो बाकी रह गया था।
दूसरा बात यह है जो पेंशन है कर्मचारी की वो भी हम बहाल करेंगे। इसलिए इसके साथ हमको विश्वास हुआ कि ये जनता के हित की सरकार कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं जो करते हैं। इसलिए हम उस पार्टी में अपने निवेदन के साथ ये बात को रख रहे हैं, हमारी बात पे ध्यान दिया जाए। इसी बात के लेकर के प्रायोजक थे विरासत ये विराज होटल, जनपद झांसी उत्तर प्रदेश का शाही खाना खजाना का एकमात्र स्थान विरासत ये विराज, पता शाही कुआ जनपद झांसी मोट। मैरिज गार्डन देंगे, साउथ इंडिया में जो फेमस फूड है हम लोग द बेस्ट इन क्वालिटीज एंड बेस्ट इन स्टाफ हमारे पास है। तरह एसी सारी चीज़ हमारी वेल डिज़ाइन है जी, और तरफ ग्रीनरी है, स्टे करने के लिए पार्किंग एरिया है और एसी रूम्स अवेलेबल हैं। जैसे फैमिली को अगर आप क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप मस्ट विजिट दिस प्रॉपर्टी, आई वुड से। दाल रोटी का दोनों का पैकेज 120 रुपये में भरपेट निपटाएंगे। हमारे यहाँ जय चंद्र सरकार की एक बार नारा लगाएगा, एक बार नारा लगाने से ही उसका 10% डाउन हो जाएगा। माना कि आपका 1000 रुपये पे लूँगा, आपको सिर्फ इतना करना बोल चंद्र सरकार की जय 900।